कांच एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल घर, ऑफिस, रेस्टोरेंट या स्कूल हर जगह किया जाता है। घरों की खिड़कियों में कांच लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कांच का इस्तेमाल किया जाता है और गाड़ियों के विंडशील्ड में शीशे के तौर पर भी कांच का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये ग्लास बनता कैसे है? इसे बनाने के पीछे का विज्ञान क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको कांच के बारे में ही जानकारी देंगे, जहां आप कांच क्या होता है, कैसे बनता है और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी इंतजार के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कांच के निर्माण से जुड़ी पूरी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं चौबे और आप देख रहे हैं अंतरिक्ष रिसर्च यूट्यूब चैनल। कांच एक ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट अकार्बनिक ठोस सामग्री है जो कठोर और भंगुर होता है। ये प्राकृतिक तत्वों जैसे रेत, पानी इत्यादि से प्रभावित नहीं होता। कांच को प्राचीन समय से व्यवहारिक और सजावटी उद्देश्यों के साथ बनाया गया है और यह आज भी कई अलग अलग अनुप्रयोगों जैसे घरेलू सामान, भवन निर्माण, दूरसंचार इत्यादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि कांच को तरल रेत से निर्मित किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब साधारण रेत, जो अधिकतम सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनी हुई होती है, उसको अधिक उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो ये पिघलकर एक तरल पदार्थ में तब्दील हो जाती है। रेत को पिघलाने के लिए करीब 1700 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। कांच में सभी प्रकार के उपयोगी गुण होने के कारण इसे घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। ये पारदर्शी होने के साथ साथ बनाने में सस्ता होता है और पिघली हुई अवस्था में इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, इसलिए जब कांच के बने जार में किसी वस्तु को रखा जाता है तो जार उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। कांच निर्दिष्ट अवस्था में ऊष्मा के लिए उचित प्रतिरोधी होता है। ग्लास को बार बार रिसाइकल किया जा सकता है। कांच बनाने की प्रक्रिया को 3 स्टेप्स में पूरा किया जाता है। रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलाया जाता है। पिघली हुई रेत को सांचे में डाला जाता है। अंत में सांचे में ढली तरल रेत को ठंडा किया जाता है। सर्च ग्लास प्लांट में ग्लास बनाने के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 75%, सोडा पाउडर 16%, चूना पत्थर 10%। कांच में सभी प्रकार के उपयोगी गुण होने के कारण इसे घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। ये पारदर्शी होने के साथ साथ बनाने में सस्ता होता है और पिघली हुई अवस्था में इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, इसलिए जब कांच के बने जार में किसी वस्तु को रखा जाता है तो जार उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। कांच निर्दिष्ट अवस्था में ऊष्मा के लिए उचित प्रतिरोधी होता है। ग्लास को बार बार रिसाइकल किया जा सकता है। कांच बनाने की प्रक्रिया को 3 स्टेप्स में पूरा किया जाता है। रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलाया जाता है। पिघली हुई रेत को सांचे में डाला जाता है। अंत में सांचे में ढली तरल रेत को ठंडा किया जाता है। सर्च ग्लास प्लांट में ग्लास बनाने के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 75%, सोडा पाउडर 16%, चूना पत्थर 10%। कांच का इतिहास देखा जाए तो ये लगभग 3600 वर्ष पुराना है, जिसकी शुरुआत मेसोपोटामिया से होती है। हालांकि कुछ जानकारों के अनुसार मिस्र में कांच की वस्तुओं की प्रतियां तैयार करते होंगे। अन्य पुरातत्व सबूत इशारा करते हैं कि पहला असली कांच तटीय उत्तरी सीरिया, मेसोपोटामिया या प्राचीन मिस्र में बना होगा। सबसे पहले कांच के रूप में बनने वाली वस्तुएं मोती थीं, जो 2000 ईसा पूर्व के मध्य बने थे। शायद शुरू में ये मेटल वर्किंग या रेत के बर्तन के उत्पादन के दौरान एक्सीडेंटली बने कोई सह उत्पाद होंगे। भारत में कांच का विकास 1730 ईसा पूर्व में शुरू हुआ होगा, जबकि प्राचीन चीन में सिरेमिक और धातु के काम की तुलना में कांच बनाने का काम बाद में शुरू हुआ था। जब किसी माइक्रोस्कोप की मदद से आप किसी कांच के भीतर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिन मॉलिक्यूल से यह बना है वो इरेग्युलर पैटर्न में व्यवस्थित हैं। इसलिए सर्च ग्लास को कई बार अमॉर्फस सॉलिड भी कहा जाता है। ग्लास को फ्रोजन सुपरकूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, यानी कांच एक तरल है जो कभी जमता नहीं है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं थोड़ा तरल की तरह और थोड़ा ठोस की तरह। इसकी अंदरूनी संरचना एक तरल और एक ठोस के बीच की संरचना है, जो कुछ ठोस के क्रम में और कुछ तरल की रैंडमनेस के साथ होती है। केवल कांच ही अमॉर्फस सॉलिड नहीं होते, हम पानी को भी अमॉर्फस सॉलिड बोल सकते हैं, जिसे ठोस और तरल के बीच परिभाषित किया जाता है। आप ऐसा पानी को बहुत शीघ्र ठंडा करके कर सकते हैं। बर्फ इतनी जल्दी बनती है कि इसे अपना सामान्य क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तैयार करने के मौका ही नहीं मिलता। इसलिए आप इसे ऐसी बर्फ के रूप में देखेंगे जो व्यवहार में तरल पानी की तरह होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी कांच कैसे बनता है जरूर पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है शीशा कैसे बनता है से संबंधित सभी जानकारियां आप तक पहुंचाने की, ताकि इस विषय के संदर्भ में आपको किसी दूसरी वीडियो पर जाने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इसे अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें।